हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार चिल्ला रही है, और अगर हम कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी ना करें तो ये 400 पार नहीं हो सकता है, देश पार चले जाएं। फौज से रिटायर हैं, उन्होंने देश की सेवा किया है, तो आज फूलपुर की जनता की सेवा करने में क्या दिक्कत है? जिन्होंने देश की सेवा कर लिया वो फूलपुर की जनता की सेवा कैसे नहीं कर पाएंगे? उनके कॉलेज में गरीब बच्चा निःशुल्क पढ़ता है, जो जैसा स्थिति में होता है वैसा उन्होंने ना सांसद रहे ना कुछ रहे। सोचिए कि देश के जवान ऐसे हैं कि वो निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। उन सत्ता परिवर्तन को लेकर के चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, वो अंदर से सिर्फ इतना ठान लिया है कि मुझे सत्ता परिवर्तन करना है और इसका जवाब हम घूम टहल करके चिल्ला कर नहीं देंगे। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो ठीक उसी प्रकार बोलने वाले कुछ भी बोले हों, लेकिन जनता हमेशा जवाब वोटिंग के समय देती है। अब आपको सारा कुछ 1 तारीख को जब हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा, उसी दिन हमारे प्रत्याशी जी का भौकाल और हमारे जो प्रत्याशी जी का नेतृत्व में जब जनता उमड़ कर आएगी, सब कुछ आपको उसी दिन दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जो है फूलपुर लोकसभा को भ्रमण करते हुए जो है कलंदरपुर चौराहे पे पहुंचे, तो यहाँ पर जो है बीएसपी का जो है कार्यालय दिखा। तो यहाँ पर जब हम आए देखे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जगन्नाथ पाल जी के जो है बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर उतरने पर जो है यहाँ का जो दो पक्षी लड़ाई था वो आज त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर किस तरीके का त्रिकोणीय नज़र आ रहा है, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो जो भ्रमण कर रहे हैं अपने जो है क्षेत्र में, वहाँ की जनता क्या रुझान है, किस तरीके से देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम अभी यहाँ के जो है कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। क्या कितना जो है बदलाव दिखा है, कितना जो है बहन जी के पक्ष में जो है यहाँ की जनता जाने वाली है, कैसा चुनावी माहौल है, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पीछे आपको जो है पूरी तस्वीर दिख रही होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती, और साथ ही में जो इस समय हमारे जो बीएसपी के जो है हेड कहे जा रहे हैं आनंद जी। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम पंकज गौतम, एडवोकेट। जी। ये बताइए, यहाँ पर जो है अभी हम जा रहे थे तो यहाँ पे सर मिले, उसके बाद बताया कि यहाँ पे कार्यालय बना हुआ है बीएसपी का, और जगन्नाथ पाल जी के आने पर जो है यहाँ पे कुछ माहौल बदला नज़र आ रहा है। कितना बदलाव दिख रहा है? आप लोग जो है जनता के बीच जा रहे होंगे तो क्या देख रहे हैं? बदलाव तो इतना दिख रहा है, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, सच को दिखाते हैं। बिल्कुल, सच को दिखाने का ही काम करते हैं, जो सही चीज़ जो चीज़ें जनता बोलती है उसी को दिखाने का काम करते हैं। बाकी जो इसमें कुछ भी एडिट भी नहीं करेंगे, आपका भी कुछ एडिट नहीं होगा। नहीं, एडिट करने की कोई बात नहीं है। रही बात ये कि जैसा कि आज का माहौल है, इस समय विरोधियों की एकदम नींद हराम हो गई है। अच्छा। जब से बहुजन समाज पार्टी के जब प्रत्याशी नहीं था, तब तो ये लोगों को लगता था कि ये बस चांदी है। जैसे ही आदरणीय बहन जी ने पत्ता खोला फूलपुर का, वैसे ही विरोधियों की होश उड़ गए। अब वो लोग यहाँ तक कि ये माहौल है, आप पता लगाइएगा कि ऐसे प्रत्याशी हैं यहाँ पर विपक्ष दल के लोग कि जिनको जनता नकार दे रही है, उनको कार्यक्रम से भगाने का काम कर रही है। कार्यक्रम से जो और भी पार्टी से कैंडिडेट आए हुए हैं लोकसभा चुनाव के तौर पर, जो है लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर, उनको जो है जनता यहाँ की नकार रही है। लेकिन मैं 14 अप्रैल को जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, तब कैंडिडेट यहाँ के नहीं आए थे, उसमें नहीं थे। तब मैं गया था, मतलब लोगों के बीच में जो है, जो यहाँ का जो है कोर वोटर माना जाता है, जो बीएसपी का जो है एकदम खास वोटर माना जाता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उस समय बिछड़ा हुआ नज़र आ रहा था, मोदी जी के 5 किलो राशन की तरफ था। अब क्या लग रहा है? अब आपको कहाँ से लगा कि वो मोदी जी के राशन की तरफ था? मतलब कि वहाँ मैं बात कर रहा था तो वो ऐसे, मतलब कि मेरा वीडियो पड़ा होगा। आज की सरकार क्या कर रही है आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से पता होगा। जी। कि जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसके लिए, उसके मुंह पर ताले बंद कर दीजिए, उसके लिए थाना खुला हुआ है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई संरक्षण नहीं था, हमारा प्रत्याशी नहीं था, तो चाहे जो जाएगा भाई, अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अच्छा। तो ठीक उसी प्रकार बोलने वाले कुछ भी बोले हों, लेकिन जनता हमेशा जवाब वोटिंग के समय देती है। मतलब गुप्त मतदान जो नाम है वो गुप्त तरीके से ही दिया जाता है। बाकी जो है बात क्या की जा रही है, कौन क्या आ रहा है, इस पर नहीं जाता है। तो ये बताइए, जो यहाँ पर आप लोग कार्यालय कलंदरपुर में बना हुआ है, इस कार्यालय के दौरान जो यहाँ पर कितनी तैयारी जोरों शोरों पर है? अभी बहुत नज़दीक चुनाव है, 1 महीने के करीब में है ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या लगता है कितनी तैयारी कर पाएंगे? अब आपको सारा कुछ 1 तारीख को जब हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा, उसी दिन हमारे प्रत्याशी जी का भौकाल और हमारे जो प्रत्याशी जी का नेतृत्व में जब जनता उमड़ कर आएगी, सब कुछ आपको उसी दिन दिख जाएगा। अच्छा, 1 तारीख को इस कार्यालय का उद्घाटन है। अभी सिर्फ जो है ये कार्यालय बना हुआ है, मतलब कि इसको जो है चयनित किया गया है। जी, कार्यालय आज भाई खुला हुआ है और मेरा परमिशन भी हो गया है। अच्छा। हम लोग देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है
अनुशासन के दायरे में रहकर अनुशासन में काम करती है। इसलिए जब भी कुछ होता है तो अनुशासनात्मक तरीके से कार्य किया जाता है और अब स्टार्ट हो गया है। अब आपको निरंतर दिखना चालू हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर तमाम लोग, आज जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, सीधे उनकी बात होती है कि दलितों के ऊपर उन्हीं के ऊपर राजनीति करना और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करना। और दलितों के लिए ही नहीं, बहुजन समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी इकलौती इस देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है जो अगर किसी का भी भला कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। बहुजन मतलब सभी का भला करने वाली पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी। तो आप अपना शुभ नाम बताइए और परिचय थोड़ा बताइए। मैं राजकुमार पाल जी और सोरा विधानसभा अध्यक्ष हम जी जी। और आप जो है हमारे इस कार्यालय पे जी आए हैं, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बताइए। तो ये बताइए, आप भी जो है मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं क्या? जो है सर जो बात कह रहे हैं ये मतलब कि पूरी जो है दिख रही है यहाँ पे? अरे भाई, ये हमारे एडवोकेट पंकज गौतम जी जो अभी बात कर रहे थे, जी जी, ये पूर्व के कोऑर्डिनेटर भी हैं जी जी, और वर्तमान में सोरा विधानसभा प्रभारी भी हैं जी जी। और इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यालय का अभी आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। अच्छा, आज ही कार्यालय स्टार्ट हुआ है और तो आज ही हम जो है परमिशन अच्छा हम लोगों को हो गया है जी जी। आज हम लोग पहला दिन है जी। तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब या विधानसभा प्रभारी जी कह रहे हैं जी, वो 100% सत्य बातें हैं। अच्छा। आपको जो दिखेगा जी, हमारा जो बहुजन समाज है जी, वो आप वोट से देखिएगा। अच्छा, इस बात को आप समझिए। वोट से दिखेगा मतलब कि अभी जो है प्रचार जो नहीं हुआ है लेकिन अब प्रचार होगा पूरा आपका कहना है। हम आपको बता दें, ये जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार चिल्ला रही है और अगर हम कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी ना करें तो ये 400 पार नहीं हो सकता है, देश पार चले जाएं। अच्छा, देश पार चले जाएं। जो 400 पार का नारा है तो 400 पार तो सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो फिर अपना रास्ता वो खुद बना लेंगे। अच्छा। अब जब से ये समझ लीजिए, जब बहन जी ने आशीर्वाद दे करके डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी को फूलपुर का प्रत्याशी बनाया है, हमारा बैकवर्ड समाज, पाल समाज को तो छोड़ ही दीजिए, पटेल समाज, मौर्य समाज, इतना इनका जो है ये ईमानदार कर्मशील व्यक्ति हैं, इनका सम्मान के लिए आदर लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो कैंडिडेट बीएसपी के बने हैं ये बहुत पुराने कार्यकर्ता बीएसपी के कहे जाते हैं। बताया जाता है कि जो है मान्यवर कांसीराम के साथ जो है जुड़े हुए लोग हैं। ये मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब के समय में वो चुनाव अभिकर्ता थे और उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में उन्होंने राजनीति शुरू किया। उतना ही नहीं, आप यहाँ पर जो विपक्ष दल के प्रत्याशी हैं, आप मीडिया बंधु हैं, जनता तो बाद में, अब आप सच को दिखाते हैं। इतना ही आप सच को दिखा दीजिए कि उनके लेवल का अगर कोई प्रत्याशी हो तो उसको बेशक वोट दे सकते हैं। क्योंकि जब मान्यवर मसीहा कांसीराम, अच्छा, बहुजन विचारधारा को कौन नहीं लेकर चलना चाहता है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित बहुजन समाज पार्टी बनी। तो जब इनके अंदर, और जितने प्रत्याशी हैं, ये भी कह रहा हूँ, जितने प्रत्याशी विपक्ष दल के हैं और हमारे माननीय प्रत्याशी जी से डिबेट कर लें। नहीं, ये तो दिख भी रहा है, जब जैसा इनका बैकग्राउंड है हमने भी जो है देखा, जब दो बार प्रधान रहे, दो बार प्रधान रहे, फौज से रिटायर हैं, उन्होंने देश की सेवा किया है। तो आज फूलपुर की जनता की सेवा करने में क्या दिक्कत है? जिन्होंने देश की सेवा कर लिया वो फूलपुर की जनता की सेवा कैसे नहीं कर पाएंगे? तो भाई, जब देश की सेवा करते थे तो आज हम लोग देश की सुरक्षा में ही तो हैं हम लोग। तो दो बार प्रधान रहे। उनके पास जो इंटर कॉलेज है उसमें भी उनकी यह व्यवस्था है, आज से नहीं, लगभग मैं जब से जानता हूँ कि उनके कॉलेज में गरीब बच्चा निःशुल्क पढ़ता है। जो जैसा स्थिति में होता है वैसा उन्होंने ना सांसद रहे ना कुछ रहे। सोचिए कि देश के जवान ऐसे हैं कि वो निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। उनके पास क्लिनिक था, क्लिनिक में भी जिसके पास पैसा नहीं होता था। ये आज से नहीं, आज उनको तो कोई उनकी मंशा नहीं थी कि हम कल संसद ही बनेंगे, लेकिन धन्य है आदरणीय बहन जी, धन्य है हमारे बहुजन महापुरुष। ये सबकी विचारधारा, सबका आशीर्वाद रहा, जिनको आज प्रत्याशी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई मंडलों में आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से कई मंडलों में उनको मुख्य मंडल प्रभारी के रूप में, मंडल प्रभारी के रूप में उनको काम
काम करने का मौका मिला और लगातार वो जनता की सेवा जिस लायक है उस लायक करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ की जनता पूरी उम्मीद लगा चुकी है कि जब इंसान कुछ ना होते हुए हमारे देश का भला किया और हम लोगों का भला करता ही आ रहा है, तो आज अगर हम लोग संसद में भेज देंगे तो शायद यहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को तमाम मशक्क़तों से झेलना पड़ता है, चाहे रोड, बिजली, पानी, रोजी रोटी, रोजगार के लिए भी होगा, शिक्षा व्यवस्था की बात होगी, तो जरूर ऐसा हमारा सांसद होगा कि जो सदन में बात उठाने का काम करेगा। ये बताइए, अब की बार बीएसपी जो है सरप्राइज देने के मूड में है क्या? जितनी भी लोकसभा मतलब की प्रत्याशी हैं सबको लगभग एक हिसाब से यहाँ पे देखा जा रहा है, जितने भी मैंने सर्च किया वहाँ पे सरप्राइज के रूप में जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, मतलब उनका कोई नाम ही नहीं था इसके पहले जो है, अब जो उतार दिए गए हैं मतलब कि एकदम तगड़ा तगड़ा कैंडिडेट बोल सकते हैं कि हाँ एकदम प्रभावी कैंडिडेट। जी जी, ये जो भाजपा की बी टीम कहने वाले लोग अच्छा, आज खुद भाजपा की बी टीम बनकर घूम रहे हैं। उनको यहाँ तक कि हवा उड़ रही है कि टिकट ही बदल दिया जाएगा। वो अपने प्रत्याशी का भरोसा नहीं है, उनका टिकट ही बदलने के लिए लोग लगे हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टिकट अभी बदलेगा क्या? ना, ये बहुजन समाज पार्टी, बहुजन का नहीं, यहाँ के जो और कैंडिडेट है, जनता की आवाज़ है, हम लोग भी सुनते हैं कि भाई इस प्रत्याशी का विरोध है, इस प्रत्याशी का विरोध है, तो जनता खुश थोड़ी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है, और प्रत्याशी तो बारी हमारा प्रत्याशी एकदम क्षेत्रीय है और सुख दुख में खड़ा भी होने लायक है, और लोग तो सत्ता में रहे हैं उनके बारे में लोग जान चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक बात निकल गया, मैं कई जगह गया था उनसे, मतलब कि जो नाराज़ हैं, जो इस समय कैंडिडेट से नाराज़ होने के बावजूद जो है बीजेपी के नाम पे वोट देने को तैयार हैं। नहीं, बीजेपी के नाम पर वोट कहाँ देने को तैयार हैं लोग। मैंने बता दिया ना, अगर आपको आजमाना है, हम कह रहे हैं, जनता अंदर से एकदम दिल में बैठा ली है। और नहीं, बीजेपी से मतलब कि जो यहाँ के कैंडिडेट उतारे हुए हैं, बीजेपी का कैंडिडेट है, मैं यहाँ पे कर रहा था इसके बगल में बिगहिया में, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले, कहें कि प्रवीण पटेल जी उतना अच्छा काम नहीं किए, कोई खास अच्छा नहीं काम किए हैं, लेकिन जो है हम पार्टी के तहत जो है वोट दे देंगे उन्हीं को। तो बात है, जनता की आवाज़ आपने अभी समझा कहाँ? हमने कहा ना ये मैंने बताया कि ये तो इतना भरोसे से चिल्लाते हैं, 400 पार की बात 24 घंटा चिल्लाते हैं। मैंने कई लोगों को भाषण में सुना, जब इनकी बात होगी तो 400 पार की बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, कानून व्यवस्था की बात ही खूब चिल्ला गला फाड़ चिल्लाते हैं। ये मीडिया बंधु भी जानते हैं कि आज आप कानून व्यवस्था आपकी क्या है और शिक्षा व्यवस्था क्या है, रोजी रोटी की व्यवस्था क्या है, आप सब खुद जानते हैं। इसको आप लोग अगर सच दिखाते हैं तो ये भी दिखाइए ना, मुद्दे पर पूरी लिस्ट बना लीजिए, बताइए ना उनको। नहीं, सच तो यही है, हम तो जहाँ कवर करने जाते हैं तो एक मुद्दा पकड़ के रखे हैं कि हाँ रोजगार और किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, इस पर जो है अगर मैं किसी चाहे जो है एकदम बीजेपी का जो है सपोर्टर ही रहता, अगर उससे हम पूछ लेते हैं तो काफ़ी तो बीजेपी के खिलाफ खुद ही चले जाते हैं। तो पत्रकार बंधु इतना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी काफ़ी ऐसे लोग जो मतलब ज़मीनी स्तर पर जो गरीब समुदाय के लोग हैं, तो गरीब समुदाय के लोग हैं। आज लहर किसी की नहीं है, आम जनता चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जिस विभाग के हों, सब लोगों को आज एक ही चीज़ दिमाग में है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन को लेकर के चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, वो अंदर से सिर्फ इतना ठान लिया है कि मुझे सत्ता परिवर्तन करना है और इसका जवाब हम घूम टहल करके चिल्ला कर नहीं देंगे। सीधे जिस दिन वोट पड़ेगा, कल जिस दिन वोटिंग गिनती होगी, उस दिन आप देख लीजिएगा कि यहाँ का सांसद कौन बनेगा। मतलब कि पूरा जो है जनता मूड बनाए हुए चुपचाप बैठी है कि बस बटन दबाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ फिर कह रहा हूँ, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करेंगे तो सुपड़ा साफ ही रहेगा। उत्तर प्रदेश तो एकदम खत्म ही रहेगा, आप समझ लीजिए जी। उत्तर प्रदेश से खत्म। और बहुजन समाज पार्टी 2007 के पैटर्न पे चल चुकी है। अच्छा, 2007 वाला जो पैटर्न है, मतलब कि उस पैटर्न पे रहेगी, जितना सीट उस समय निकाली थी उससे ज़्यादा कि उसी पे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा निकालने का काम करेगी। अरे भाई उस समय तो 3 विधानसभा थी भाई, विधानसभा का चुनाव था, ये तो लोकसभा चुनाव है, यहाँ तो 80 सीट है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन परसेंटेज में उससे कम नहीं रहेगी। जो 13% का वोटिंग था इसके पिछले वाले में, अब की बार बढ़ जाएगा। जी अब नहीं, वोट परसेंट अभी प्रथम चरण दूसरे चरण के जो चुनाव हुए, मैं उसमें कह रहा हूँ कि वोट परसेंटेज कम चल रहे हैं, लोग वोटिंग करने कम जा रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी ये बहुजन समाज पार्टी का सदैव बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज सदैव बढ़ता या कभी घटा नहीं है।